हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं महाकुंभ के ऊपर। महाकुंभ आखिर क्या है, महाकुंभ का इतिहास रहस्य। तो आइए जानते हैं। हम कुंभ मेले के इतिहास, रहस्य और परंपराओं की गहराई में उतरते हैं। प्रयागराज को गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम स्थल कहा जाता है। अब सरस्वती नदी नजर नहीं आती, लेकिन इस पर भी इस लेख में हम विस्तार से बात करेंगे। यह महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। यह भारतीय परंपराओं की गहराई और विशालता को दर्शाता है। 2025 का महाकुंभ न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए आस्था और शांति का संदेश लेकर आया है। और इस आयोजन के पीछे छिपी बहुत सी पौराणिक कथाएं, परंपराएं और आध्यात्मिक अनुभव हर व्यक्ति को अद्वितीय आनंद प्राप्त करते हैं। कुंभ मेला वास्तव में भारत की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। कुंभ मेले का प्राचीन इतिहास, आइए जानते हैं क्या है इतिहास। कुंभ मेला भारतीय इतिहास और परंपराओं में हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ है। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पुराणों और अन्य धार्मिक कथाओं में इसके आरंभ और महत्व को लेकर कई संकेत मिलते हैं। यह मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इन 4 स्थानों को विशेष क्यों माना गया है? इसका रहस्य समुद्र मंथन और गरुड़ से जुड़ी पौराणिक कथाओं में छिपा है। महाकुंभ का आरंभ, गरुड़ और अमृत कलश की स्थापना। महाकुंभ मेले की पहली कथा ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों कटु और विंता से जुड़ी है। कदु ने 1000 नाग पुत्रों को जन्म दिया और विंता के 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक गरुड़ थे। गरुड़ ने अपनी माँ विंता को कदु के नाग पुत्रों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत कलश बैकुंठ से लाने का संकल्प लिया और विष्णु भगवान की अनुमति से गरुड़ ने अमृत कलश लाया, लेकिन विष्णु ने अपनी मायावी शक्ति से उसे नागों तक पहुंचने नहीं दिया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिससे इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन की कथा में देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथा। अमृत कलश के प्रकट होते ही असुरों और देवताओं में इसे लेकर काफी संघर्ष हुआ और यह युद्ध 12 दिनों तक, देवलोक के 12 वर्षों तक चला। इस दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। ये 4 स्थान है कुंभ मेले के आयोजन का केंद्र बने। प्रयागराज, त्रिवेणी संगम का क्या महत्व है? क्या है त्रिवेणी संगम? प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है, इसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो कुंभ मेले का मुख्य केंद्र है धार्मिक मान्यता। इस संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की अदृश्य सरस्वती नदी को लेकर अनेक शोध और कहानियां प्रचलित है, जो इसे रहस्यमयी बनाती है। दोस्तों, नागा साधु और शाही स्नान की क्या परंपरा है? कुंभ मेले की सबसे विशिष्ट परंपरा शाही स्नान है, जिसका पहला अधिकार नागा साधुओं को दिया जाता है। यहाँ नागा साधु जो तप और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं, इस आयोजन के केंद्र बिंदु होते हैं। उनका इतिहास, परंपराएं, रहन सहन कुंभ मेले को एक अलग से पहचान देते हैं। इस बार के कुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े और किन्नर अखाड़े भी भाग ले रहे हैं। यह आयोजन समानता और समरसता का संदेश देता है। अक्षय वट और कुंभ का क्या संबंध है? 2025 प्रयागराज में स्थित अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष कहा जाता है, कुंभ मेले का अभिन्न हिस्सा है। इसे सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी माना जाता है।
धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष के दर्शन से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। कुंभ मेले की आधुनिक भव्यता। 2025 का कुंभ मेला अपनी भव्यता और तकनीकी प्रबंधन के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा है। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के लिए जल प्रबंधन, स्वच्छता, यातायात और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि कुंभ मेला इतना विशाल होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कुंभ मेले का सांस्कृतिक महत्व। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। 2017 में से यूनेस्को द्वारा मानवता की मूल सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह आयोजन विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों को एक साथ लाने का कार्य करता है। अदृश्य सरस्वती नदी का क्या रहस्य है, जिसे हम प्रयागराज, जिसे त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, गंगा और यमुना नदियों के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु इस पवित्र स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जिसमें एक तीसरी नदी सरस्वती का भी उल्लेख होता है। अदृश्य सरस्वती नदी के अस्तित्व और इसके लुप्त होने के पीछे का रहस्य जानने के लिए हमें वेद, पुराण और ऐतिहासिक तथ्यों में झांकना पड़ेगा। यह लेख सरस्वती नदी के पौराणिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। अब सरस्वती का पौराणिक उल्लेख क्या है? महाभारत के शल्य पर्व और श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में इसे अन्वती और उदगवती के रूप में वर्णित किया गया है। महाकुंभ 2025 इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। पुराणों के अनुसार सरस्वती प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि नामक क्षेत्र से होकर बहा करती थी। यह क्षेत्र कालांतर में सौराष्ट्र और फिर मारवाड़ के नाम से जाना जाने लगा। सरस्वती नदी का वर्णन न केवल धार्मिक महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यह नदी प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा थी। महाभारत में सरस्वती को कई नामों से पुकारा गया, जैसे लक्ष्वती, वेदवती और वेद समृद्धि। यह दर्शाता है कि सरस्वती का अस्तित्व केवल एक नदी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारतीय सभ्यता का केंद्र बिंदु थी। सरस्वती के लुप्त होने की कहानी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सौराष्ट्र और मारवाड़ क्षेत्र के लोग यवनों के प्रभाव में आकर अपने आचार विचार बदलने लगे, तो सरस्वती नदी ने वहां से प्रयागराज की ओर प्रस्थान किया। कहा जाता है कि सरस्वती के प्रस्थान के बाद यह समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई, जिसे आज हम राजस्थान के रूप में जानते हैं। महाकुंभ 2025। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में प्रवाहित होती थी। महाभारत में इसके विनाशन नामक स्थान पर लुप्त होने का उल्लेख है और यह स्थान हरियाणा और राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में माना जाता है। तांडी और जमनी ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार सरस्वती मरुस्थल में सूख गई थी। वैज्ञानिक और भूगर्भीय शोध भी सरस्वती नदी के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। समय समय पर भूकंप और भूगर्भीय हलचलों के कारण सरस्वती नदी का प्रवाह बाधित हुआ और यह धीरे धीरे सूख गई। हरियाणा और राजस्थान के भूभाग में पाए गए प्राचीन जलमार्ग इसके अस्तित्व का प्रमाण है। सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से भी पता चलता है कि सरस्वती नदी एक विशाल नदी है जो हिमालय से निकलकर राजस्थान के धार मरुस्थल तक बहती थी। त्रिवेणी संगम का क्या महत्व है? दोस्तों, त्रिवेणी संगम का महत्व प्रयागराज में त्रिवेणी संगम को तीर्थराज के रूप में जाना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। महर्षि वेद व्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। कुंभ मेले के दौरान यहाँ करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति के और
आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ का इतिहास जानते हैं। महाकुंभ का उल्लेख वेद, पुराण, महाभारत और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन द्वारा 644 ईस्वी में आयोजित माघ मेले का वर्णन किया है। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले की परंपरा को सुदृढ़ किया। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रयागराज मेले का उल्लेख किया। अब है कुंभ का खगोलीय महत्व। महाकुंभ 2025 का कुंभ पर्व का आयोजन खगोलीय गणनाओं पर आधारित होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न खगोलीय स्थितियों के आधार पर नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। सरस्वती नदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह नदी न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण थी, बल्कि वैदिक काल के धर्म, शिक्षा और अर्थव्यवस्था का केंद्र भी थी। आज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और कुंभ मेले के माध्यम से सरस्वती नदी की समृद्धि जीवित है। यह स्थान धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जो हमें अपनी जड़ों और धरोहर से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है कि महाकुंभ 2025 भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक ऐसा अद्वितीय आयोजन है, जो आस्था, भक्ति और परंपरा के प्रतीक के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और अखाड़ा परंपरा का जीवन प्रमाण भी है। महाकुंभ 2025 की प्रमुख विशेषताएं। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और 26 फरवरी को खत्म होगा, महाशिवरात्रि वाले दिन। और पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा जो अभी 12 तारीख को है, और महाशिवरात्रि 26 तारीख को जैसे पवित्र पर्वों के साथ मनाया जाएगा। इसमें करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। और पेशवाही और शाही स्नान जिसे अब राशि स्नान या कुंभ अमृत स्नान कहा जाएगा, महाकुंभ का मुख्य आकर्षण है शाही स्नान और अमृत स्नान। प्रयागराज में स्थित अक्षय वट यानी वृक्ष महाकुंभ का एक प्रमुख आकर्षण है, जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार संगम स्नान के बाद अक्षय वट के दर्शन और पूजन से वंश वृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान कल्पवास एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें साधक 1 माह तक गंगा किनारे तपस्या करते हैं, 3 बार स्नान करते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। ऐसा माना जाता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है और मोक्ष प्राप्त करता है। महाकुंभ मेला 144 वर्षों में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। तो महाकुंभ मेला 2025 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है। नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाले मेलों को सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो महाकुंभ हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। कहते हैं महाकुंभ में गंगा स्नान करके जब तप करता है जो, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। क्या है महाकुंभ का इतिहास? 2025 का जो महाकुंभ है बहुत बेहद ही खास है, इसलिए इसका महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के दौरान लोग कल्पवास, गंगा स्नान, जप तप करते हैं। मान्यता है इससे व्यक्ति के जन्मों के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। लेकिन पाप तभी धुलते हैं जब आप कर्म अच्छे करेंगे, वैसे नहीं धुलेंगे कि आप पाप करें और गंगा में डुबकी लगा लें और आगे का जीवन सुखमय रहता है। तो महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ है, 26 फरवरी को खत्म होगा महाशिवरात्रि के दिन। महाकुंभ का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है जो वैदिक काल से चली आ रही है। इसके पीछे का मुख्य तात्पर्य है कि पवित्र नदियों में स्नान करना, जो मान्यता के अनुसार मनुष्य के पापों का नाश करता है और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवता शक्तिहीन हो गए, तब दैत्यराज बलि का तीनों लोकों में स्वामित्व था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की और अपनी विपदा सुनाई।
कुंभ मेले की शुरुआत की कहानी पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु ने देव को समुद्र मंथन करने के लिए कहा। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से अमृत का घट यानी कलश निकला और कुंभ का अर्थ भी कलश ही होता है। अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को अमृत के कलश की सुरक्षा का काम सौंप दिया और गरुड़ जब अमृत को लेकर उड़ रहे थे तब अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर पड़ी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। तभी से हर 12 वर्ष बाद इन स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। इस दौरान गंगा में आस्था में की डुबकी लगाकर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों का जो युद्ध हुआ, जो मानव वर्षों में 12 वर्षों के बराबर माना गया, इसलिए हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा महाकुंभ का इतिहास और रहस्य, क्यों मनाया जाता है, क्यों महाकुंभ होता है और कहाँ पर होता है। इससे पहले एक बात कहना चाहूंगी आपको कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये था महाकुंभ की पौराणिक कथाएं, जो बताया कि क्यों मनाया जाता है और कितने सालों बाद लगता है और क्या महत्व है। तो ये सब हमने वीडियो में बताया है, आप जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आधी अधूरी जानकारी खतरनाक है बहुत ज्यादा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरी देखिएगा और देखने के बाद बताइए आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कमेंट करिए। बोलिए हर हर महादेव।